बच्चों, आज हम लोग कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र खंड क समकालीन विश्व की राजनीति के अध्याय 8 पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन करेंगे। प्रिय छात्रों, सर्वप्रथम हम लोग जानने व समझने का प्रयास करेंगे कि पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन क्या है। सर्वप्रथम हम लोग पर्यावरण के विषय में समझेंगे। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है। परि धन आवरण, जहाँ परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका पर्यावरण ही है। पर्यावरण के अर्थ समझने के पश्चात हम उसकी कुछ परिभाषाएं भी जान लेते हैं। पहली परिभाषा है उर्वर्थ के अनुसार पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिसने व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। दूसरी परिभाषा निम्नवर्त के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो व्यक्ति को चारों ओर से घिरे हुए हैं। बच्चों, हम पर्यावरण के अर्थ और उसकी परिभाषा को समझे, ठीक वैसे ही प्राकृतिक संसाधन के विषय में जान लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन ऐसे पदार्थ जो मनुष्य को प्रकृति द्वारा निःशुल्क प्राप्त होते हैं उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, वायु, वनस्पति, जीव जंतु और खनिज पदार्थ, ये सभी प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। यह समस्त वस्तुएं मानव के लिए अत्यंत उपयोगी है। मानव ही समस्त प्राकृतिक संसाधनों का उपभोक्ता, सृजनकर्ता और विनाश करता है। इस तरह से प्रकृति के सब वस्तुएं जो स्वयं से निर्मित होती है, जिन्हें मनुष्य उत्पन्न नहीं करता बल्कि अपनी तकनीकी ज्ञान से उपयोगी और अपनी आवश्यकता के पूर्ति का साधन बना लेता है, यह प्राकृतिक संसाधन कहलाता है। छात्रों, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों को समझने के पश्चात अब हम यह समझेंगे कि पर्यावरण समस्या क्या है। पर्यावरण की समस्या का संबंध प्राकृतिक संसाधनों की कमी, उनका प्रदूषण तथा पारिस्थितिकी असंतुलन से है। पारिस्थितिकी का तात्पर्य पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण में जीवों तथा गैर जीवित तत्वों के मध्य संबंध से है। पारिस्थितिकी असंतुलन तब उत्पन्न होता है जब इस संबंध का प्राकृतिक स्वरूप गड़बड़ा जाता है। व्यक्ति एवं अन्य जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण संसाधनों जैसे भूमि, वायु, जल आदि के बीच एक निश्चित संतुलन बना रहना आवश्यक है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या तथा विकास की गलत नीतियों के तहत यह संतुलन खराब हो जाता है तथा पारिस्थितिकी असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसे ही पर्यावरण समस्या कहा जाता है। छात्रों, अब पर्यावरण को प्रभावित यानी प्रदूषित करने वाले आधारभूत कारणों का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला है जनसंख्या वृद्धि। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या 7 बिलियन से भी अधिक है। गत एक शताब्दी में विश्व की जनसंख्या में स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण जहां मृत्यु दर कम हुई है, वहीं जनसंख्या में तेजी से वृद्धि भारत व अन्य विकासशील देशों में अधिक हुई है। दूसरी तरफ प्राकृतिक संसाधन जैसे भूमि, वन, जल आदि सीमित है। अतः बढ़ती जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी के साथ साथ मानव गतिविधियों के कारण जल तथा वायु प्रदूषण भी बढ़ रहा है। भूजल का स्तर गिरता जा रहा है तथा शहरी क्षेत्रों विशेषकर महानगरों में वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। अतः जनसंख्या की वृद्धि पर्यावरण संकट का एक आधारभूत कारण है। दूसरी आधारभूत कारण विकास की दोषपूर्ण नीति है।
विकास की दोषपूर्ण नीति। गत एक शताब्दी में आर्थिक विकास की जिस रणनीति को अपनाया गया वह दोषपूर्ण रही है, क्योंकि वह प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन पर आधारित है। तीव्र औद्योगिकीकरण तथा शहरीकरण के कारण प्राकृतिक संसाधनों पर निरंतर दबाव बन रहा है। वनों तथा कृषि भूमि का क्षेत्र कम हो रहा है, क्योंकि पक्की सड़कों, आवासों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की संख्या बढ़ रही है। इस विकास नीति में कहीं पर भी प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने के उपाय नहीं अपनाए गए हैं। औद्योगिक गतिविधियों के कारण जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण तथा समुद्र का प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसके साथ ही विश्व के तापमान में गत एक शताब्दी में 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि हुई है। इसका परिणाम जलवायु परिवर्तन के रूप में देखने में आ रहा है। अतः वर्तमान में जीवंत विकास की अवधारणा पर बल दिया जा रहा है। छात्रों, अब हम लोग यह जानना व पढ़ना चाहेंगे कि पर्यावरण मानव जीवन की रक्षा व विकास के लिए क्यों आवश्यक है। निम्न बिंदुओं को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। पहला है खाद्यान्न संकट की संभावना। बढ़ती जनसंख्या के साथ प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण खाद्यान्न संकट की संभावना बढ़ गई है। विकास की प्रक्रिया में कृषि भूमि के उपयोग को बदलकर उद्योगों तथा अन्य विकास कार्यों में प्रयोग किया गया है, जिससे कृषि भूमि में निरंतर कमी हो रही है तथा खाद्यान्नों के उत्पादन के लिए जनसंख्या के अनुपात में भूमि उपलब्ध नहीं है। यद्यपि आधुनिक तकनीक द्वारा कृषि की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया गया है, लेकिन उसकी एक सीमा है तथा अनंतः मानव स्वास्थ्य तथा भूमि व जल की उपलब्धता पर उसके नकारात्मक परिणाम देखने में आए हैं। समुद्री प्रदूषण के कारण मछली तथा अन्य समुद्री जीवों पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। बच्चों, ये रहा खाद्यान्न संकट की संभावना। दूसरा कारक है प्रदूषण मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। जल एवं वायु प्रदूषण विश्व के सभी देशों की प्रमुख समस्या है। शुद्ध पेयजल की उपलब्धि कम हो रही है तथा वायु प्रदूषण अनेक बीमारियों को जन्म दे रहा है। इसके साथ ही समुद्री जल के प्रदूषण की समस्या भी काफ़ी बढ़ गई है। समुद्री जीवों तथा मानव के लिए यह प्रदूषण हानिकारक है। औद्योगिक तथा अन्य मानव गतिविधियों में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अत्यधिक उपयोग से पृथ्वी के ऊपरी वातावरण में उपलब्ध ओजोन गैस की परत का क्षरण हो रहा है। यह गैस पृथ्वी के ऊपर 20 से 30 किलोमीटर के वातावरण में पाई जाती है। ओजोन छिद्र के कारण यह पराबैंगनी किरणें व्यक्ति के स्वास्थ्य व कृषि फसलों पर विपरीत प्रभाव डालती है। पराबैंगनी किरणों के कारण जहां मनुष्यों में स्किन कैंसर जैसे बीमारी होती है, वहीं फसलों में प्रतिरोधक क्षमता कम होती जा रही है। यह रहा प्रदूषण मानव समाज के लिए हानिकारक है। तीसरा कारक जलवायु परिवर्तन। पर्यावरण प्रदूषण विशेषकर ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने के कारण विश्व के तापमान में जो वृद्धि हो रही है, उससे जलवायु चक्र भी प्रभावित हो रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण जहां तटीय क्षेत्रों में पानी का स्तर बढ़ रहा है, वहीं बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बढ़ गई है। जलवायु परिवर्तन के संभावित नकारात्मक परिणामों को देखते हुए वर्तमान में यह पर्यावरण की सबसे बड़ी चुनौती है। चौथा बिंदु है प्राकृतिक आपदाओं में बढ़ोतरी। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन की समस्या उत्पन्न होती है। यह असंतुलन प्राकृतिक आपदाओं का एक प्रमुख कारण है। आज विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में समुद्री चक्रवात, अतिवृष्टि, भूस्खलन, सूखा तथा अनियमित वर्षा के कारण मानव जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहे हैं। ये प्राकृतिक आपदाएं विश्व में जन धन की हानि के लिए उत्तरदायी है। बच्चों, पर्यावरण की सुरक्षा का
पांचवा कारक है विकास पर नकारात्मक प्रभाव। मानव विकास प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग पर निर्भर करता है, लेकिन पर्यावरण प्रदूषण तथा संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण जहां एक ओर इन संसाधनों की कमी आई है, वहीं शेष संसाधन प्रदूषण के कारण प्रयोग हेतु अनुपयुक्त हो रहे हैं। जब इन संसाधनों के बचाव का प्रयास किया जाता है तो विकास की गति धीमी होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि प्राकृतिक संसाधनों को बचाते हुए विकास के वैकल्पिक उपायों पर विचार किए जाए। ऐसे विकास को हरित विकास अथवा ग्रीन अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी जाती है। विकास का यह मार्ग उचित तकनीक के अभाव में अत्यधिक महंगा व धीमा है। छात्रों, उपरोक्त तथ्यों से अब स्पष्ट हो जा रहा है कि पर्यावरण का प्रदूषण मानव जीवन तथा विकास पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है। अतः विश्व समुदाय द्वारा पर्यावरण के सुरक्षा व बचाव पर विशेष ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है। बच्चों, इस प्रकार हम लोग इस अध्याय पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हम लोग पर्यावरण तथा प्राकृतिक संसाधनों के विषय में उनकी परिभाषा सहित अध्ययन किए। साथ में पर्यावरण समस्या क्या है और पर्यावरण समस्या की कौन कौन सी आधारभूत चुनौतियां हैं, इसके साथ ही यह भी ज्ञात किए कि मानव समाज के विकास के लिए पर्यावरण सुरक्षा क्यों आवश्यक है। अतः इस अध्याय से संबंधित शेष बिंदुओं का अध्ययन हम लोग अगले दिन करेंगे। धन्यवाद।